हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉय क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर विचार करेंगे। इसमें ये बात देखेंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, इसे हल करने की कितनी विधियां होती है, किस विधि को किस हल से कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन सभी मुद्दों पर विचार करेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि चर और अचर ये दो शब्द होते हैं समीकरण में। दो चर वाले ऐसे समीकरण जिसमें अलजेब्रिक पद दो चर में होते हैं, जैसे एक्स वाई होते हैं, ए बी होते हैं, सी डी होते हैं, या अदरवाइज अलजेब्रिक वाले जो भी लेटर लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। तो ना इस पर जो है एक्स और वाई दो चर में होता है ना, जिसे चर, और ये जो है एक संख्या होता है जिसे अचर कहा जाता है। मीन्स ये वेरिएबल होंगे और ये कांस्टेंट होंगे। फाइंड करना होता है मान एक्स और वाई का। इसमें चर का वैल्यू फाइंड किया जाता है। जैसे, और ये अचर है, ये कांस्टेंट होते हैं, ये स्थिर होंगे, ये यथावत रहेंगे अपने जगह पर। और इसी समीकरण को जो है क्या कहा जाता है, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसे समीकरण जिनमें दो चर हो, यानी संख्याएं में चर दो हो। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स और वाई, इसमें भी क्या है, एक्स और वाई। इन दोनों समीकरण को हल कर किया जाता है। और इसे हल करने की तीन विधियां हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, दूसरे में पढ़ना है हमको विलोपन विधि, और थर्ड में पढ़ना है ब्रज गुणन विधि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करेंगे प्रतिस्थापन विधि पर। प्रतिस्थापन विधि पर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, स्पष्ट है प्रतिस्थापन विधि। इसमें होता क्या है कि मान को स्थापित करके, एक समीकरण के मान को दूसरे समीकरण में स्थापित करके इसका वैल्यू फाइंड किया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसको बनाने का क्या विधि, कैसे बनाया जाता है। तो ये दो समीकरण दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, या करके समीकरण को हल करने की जो तरीके हैं वो अलजेब्रिक एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ होते हैं। बट इसमें ऑलरेडी अलजेब्रिक एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ है। बट हमें इसे करना क्या है कि फाइंड करने के लिए हमें x के वैल्यू को यहाँ रखना है, इक्वल टू में हम देख रहे हैं क्या यहाँ 14 है, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेंगे। और ये जो y है वो राइट साइड जाएगा, अभी लेफ्ट में है। ध्यान देना कि समीकरण के दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट वाला अगर पॉजिटिव हो, राइट के तरफ जाना हो, तो ये जाएंगे निगेटिव बन करके। मतलब कि अगर लेफ्ट में कोई भी नंबर प्लस में रहता है, अगर उसे हमें राइट में ले जाने की जरूरत होती है, तो वो उसका साइन जो है चेंज करके ले जाया जाता है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये राइट का माइनस वाले जो इधर आएंगे लेफ्ट की ओर, तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये y अभी पॉजिटिव में है, उसे राइट की तरफ ले जाना है, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस। और इसे इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, यानी समीकरण 3। अब हमें x का वैल्यू समीकरण 2 में देना पड़ेगा। यानी अभी ये कांस्टेंट, ये x का परफेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है। एज्यूम करके x का मान समीकरण 2 में
रखने पर। तो समीकरण 2 जो है उसे पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। और हम देख क्या रहे हैं कि यहां जो ये x है, यहां जो ये x दिया गया है, ये x ऑलरेडी हमें फाइंड हो चुका है कि x समीकरण 3 से, ये समीकरण 3 जो है इसमें x का वैल्यू कितना दिया गया है, 14 माइनस एक्स, 14 माइनस वाई, यानी 14 में से y को घटाना है। तो यहाँ जो x है इसे ना लिख करके हमें क्या लिखना है, हमें 14 माइनस वाई, ये ऑलरेडी माइनस में है y, तो y लिखे जाएंगे इक्वल टू 4। अब ये हम देख क्या रहे हैं कि ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। वर्क होगा एडिशन का, मतलब काम करेंगे जोड़ का, काम करेंगे जोड़ का, बट साइन रहेगा माइनस का। ये माइनस माइनस प्लस होते हैं, बट इसका आंसर जो होगा वो माइनस में होगा। इसका मुख्य रीजन ये है कि नेगेटिव वाला जो संख्या होता है वे हमें किसी दूसरे से लिया हुआ कोई भी मुद्रा होता है, या पैसा हो, या किसी प्रकार का कर्ज हो, तो कर्ज को अक्सर क्या होता है कि टेंशन लेकर के चलना पड़ता है कि हमारा हमसे फलना से इतना लिए हैं ना, थर्ड पर्सन से इतना लिए हैं, इसीलिए इसे माइनस में लिखा जाता है। -2y इक्वल टू, अब इक्वल टू में क्या है 4, ये 14 ये कांस्टेंट है, इसके तरफ आएगा, यानी राइट साइड में आएंगे, ये अभी प्लस में है, तो प्लस वाला राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, या करके -2y इक्वल टू 4 माइनस 14 इक्वल टू 10, बट ये 10 पॉजिटिव में न रह करके नेगेटिव में रहेंगे। इसका वजह ये है कि लार्जर नंबर जो है वो माइनस में है, इसीलिए इसके आंसर्स माइनस में होंगे। वैसे भी प्लस वाला संख्या अपना होता है और माइनस वाला संख्या लैंड होता है, यानी वो उधार लिया जाता, उधार हुआ पैसा रहता है, वो उसे कर्ज कहा जाता है। तो अभी हमारे पास 4 रुपीज है, बट हमने पहले से ऑलरेडी कर्ज कितने ले चुके हैं, 14 रुपीज। तो हम मैक्सिमम हमारे पास जितने पैसे हैं उतने ही तक हम पेड कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 रुपए हैं तो 4 तक ही पेड कर सकते हैं। अभी भी हम कितने कर्ज में है, 10 रुपया कर्ज में है, इसीलिए यहाँ पर माइनस शो किया जाता है। ये माइनस कटने की विधि है कि दोनों तरफ अगर माइनस हो, राइट में भी माइनस और लेफ्ट में भी माइनस, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों को क्या किया जाता है, रेड्यूस कर दिया जाता है। इसलिए y इक्वल टू 10/2, अब इसे रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने पर क्या प्राप्त होगा 5। अब इस y का जो वैल्यू है, इस y का वैल्यू हम समीकरण 1, 2 या 3 किसी समीकरण में से हम इस वैल्यू को दे सकते हैं। ये बाउंडेशन नहीं है कि समीकरण 1 में ही देना है, ये भी बाउंडेशन नहीं है कि समीकरण 2 में देना है, और ये भी बाउंडेशन नहीं है कि समीकरण 3 में ही देना है। अपनी विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार जिसमें सुविधा हो उसमें आप इसका वैल्यू फाइंड दे सकते हैं, और अब जैसे ही इसका वैल्यू देंगे तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम समीकरण 3 में दे करके देखते हैं, y का वैल्यू, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, औसत x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x ही रहेंगे 14 माइनस y का वैल्यू इधर कितना है, अभी फाइंड किया है y का वैल्यू 5, तो यहाँ लिखे जाएंगे 5। x इक्वल टू 14 में से 5 को माइनस किया जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये 9। इस तरह से यहाँ लास्ट में लिखना होता है x, अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो प्रतिस्थापन विधि था मैंने उसको बताया ना। इसमें ये नाम से स्पष्ट है इसका वैल्यू फाइंड करके जो है ना दूसरे में दिया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड किया, ये x का परफेक्ट वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुआ है, परफेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं हुआ, तो इसके वैल्यू को हमने 2 में दिया, 2 में यहां से परफेक्ट वैल्यू आएगा। जैसे ही इसका वैल्यू यानी x का वैल्यू समीकरण 2 में दिया तो उस तरह से इसका वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, y का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इस y का वैल्यू इन तीनों समीकरण में से किसी में दे रहे हैं तो x का वैल्यू फाइंड हो जाता है। इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। अब हम इसी समीकरण को लेकर के
विलोपन विधि के द्वारा जो है स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे।